नागदा तहसीलदार मुकेश सोनी के आदेश पर राजस्व व पुलिस प्रशासन की टीम ने भू माफिया से जमीन का कब्जा छुड़वाया। किसान के परिवार में खुशी की लहर। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला तहसील नागदा में ग्राम पंचायत रानी पिपलिया में निवासरत गोपाल पंड्या पिता मनोहर लाल पंड्या किसान विगत वर्षों से अपनी ही पुश्तैनी जमीन के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि अपने ही खेत के पड़ोसी शंकर लाल पिता रत्ता सोलंकी ने 1.5 बीघा जमीन पर लड़ाई झगड़ा कर जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहा था। गोपाल पंड्या ने कई बार प्रयास किया लेकिन हमेशा असफलता ही हाथ लगी और कब्जाधारी उल्टा पंड्या को अपशब्द बोलकर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता था। फिर किसान पंड्या ने प्रशासन के आगे लगाई गुहार। नागदा तहसील में ग्राम पंचायत रानी पिपलिया के किसान गोपाल पंड्या को भू माफियों से प्रताड़ित होकर आखिरकार नागदा अनुविभागीय कार्यालय में गुहार लगाने जाना पड़ा। सबसे पहले आवेदन तहसीलदार के यहां दिया आवेदन जमीन सीमांकन के लिए, जिसकी सुनवाई 2022 में राजस्व टीम ने जाकर पटवारी आरआई डामोर ने की थी, जिसमें जमीन निकली लेकिन भूमाफिया ने अपनी मनमानी कर शासकीय सीमांकन को नकारा और नहीं छोड़ी जमीन, जो कि पंड्या के सवे नंबर पर निकली लेकिन कब्जेधारी ने देने से किया इनकार, जिसको लेकर मामला थाना नागदा भी पहुंचा। दोनों के आपसी विवाद जमीनी के कारण पुलिस प्रकरण हुआ। यह मामला यथावत रह गया लेकिन सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं, यह कहना पंड्या का। उन्होंने अपने हक अधिकार की लड़ाई निरंतर जारी रखी और नागदा अनुविभागीय कार्यालय में अनुविभागीय और तहसीलदार को 250 का कब्जे का दावा लगाया और मंगलवार की जनसुनवाई नागदा व कलेक्टर ऑफिस में भी जाकर जनसुनवाई में आवेदन देकर गुहार लगाई। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर भी लगातार शिकायत की। इस समस्या में किसान पंड्या ने अपनी आय से ज्यादा इस केस में पैसा लगा दिए। बस पंड्या को शासन प्रशासन पर अटूट भरोसा विश्वास था कि देर सही लेकिन इंसाफ होगा। सीमांकन के बाद में 2 वर्षों से बने कब्जे को छुड़वाने बहुत प्रयत्न कर शिकायत पर शिकायत, आवेदन पर आवेदन प्रशासन से अपनी करते करते 2022 से 2025 का वर्ष आ गया। आखिर पंड्या को मिला इंसाफ, स्थानीय प्रशासन का बदलाव हुआ और पंड्या को मिला इंसाफ क्योंकि अनुविभागीय तहसील थाना नागदा पर अधिकारी व कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ और गरीब किसान को मिला इंसाफ। तहसीलदार मुकेश सोनी ने किया आदेश। 9 मई 2025 को कब्जेधारियों से कब्जा छुड़वाने का संयुक्त टीम राजस्व और पुलिस प्रशासन मिलकर किसान गोपाल पंड्या पिता मनोहर लाल पंड्या निवासी रानी पिपलिया को कब्जा दिलाए। व्यस्तता होने के कारण 18 जुलाई 2025 को दोपहर में 1 बजे नागदा अनुभाग से राजस्व टीम, थाना नागदा से पुलिस टीम ने आकर रानी पिपलिया ग्राम पंचायत में आकर जेसीबी बुलाकर कब्जेधारी किसान की खड़ी फसल में जेसीबी द्वारा सीमांकन में आए जमीन पर निशान लगाकर कब्जा छुड़वाया, जो कि जमीन 1.5 बीघा थी। किसान को हक दिलाने के लिए खड़ी फसल पर राजस्व का बुलडोजर चला। भूमाफिया का परिवार देखता रह गया और जिसका हक अधिकार था गोपाल पंड्या पिता मनोहर लाल पंड्या और उसके परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दी। पंड्या परिवार ने राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन सहित मीडिया को धन्यवाद बोला और कहा कि शासन प्रशासन का सहयोग मिला और मुझको मेरी लाखों की पुश्तैनी जमीन मिली, नहीं तो यह जमीन पर पिछले 2 वर्षों से भूमाफिया का कब्जा था। मुझे मेरी ही जमीन में जाने से रोक रहे थे, गाली गलौज धमकी देते रहते थे। कार्रवाई नहीं है, ये कब्जे की कार्रवाई है जी। 250 के यहाँ तहसीलदार ने आवेदन दिया था, 250 में इनकी कार्रवाई हुई, उसमें इनको कब्जा दिलवाने के आदेश हुए थे। आज इनको कब्जा दिलवाया गया इनके सर्वे नंबर पे 350/1 रकबा 029 सारे पे। कितनी जमीन समय का मामला था ये तो अब हमको समय का तो नहीं मालूम है, प्रकरण अभी हमारे पास तो अभी आया है। कितनी जमीन लगभग निकली? 1.5 बीघे। कब्जाधारी कौन था? डेरा। कब्जाधारी कौन थे? क्या नाम? शंकर लाल पिता। बड़े दिनों बाद आपको न्याय मिला है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप काफ़ी संघर्ष हुआ, इसमें मीडिया जगत का, माननीय राजस्व न्यायालय का, पुलिस का, सबका मिलाजुला सहयोग रहा। मेरी जो ज़मीन थी सर्वे नंबर 350/1, जिसको लेने के लिए पूर्व में कई विवादित मामले हुए, उसके बाद न्यायालय का आदेश हुआ, EOW में गया, लोकायुक्त की कार्रवाई हुई, कई मतलब न्यायालयों के केंद्रीय सतर्कता आयोग तक मेरे को जाना पड़ा। इस लंबी लड़ाई हुई, उसके बाद में आज राजस्व विभाग ने मेरे को मेरी ज़मीन का कब्जा दिलवाया है। सर्वे नंबर 350/1 0.29, जो कि 1.5 बीघा 29 सारा ज़मीन है। ये ज़मीन आज मेरे को गिरदावर साहब और माननीय तहसीलदार महोदय के राजस्व न्यायालय के आदेश के पश्चात, तो जिसमें TI साहब नागदा का आदेश रहा और पूरा पुलिस बल उपलब्ध करा, इन सब जो यहाँ उपस्थित है सबको धन्यवाद देते हैं। मेरे को मेरी ज़मीन का कब्जा मिल गया। कब्जाधारी का समय कितने समय से कब्जा था यहाँ पे? इसमें मतलब ये कब्जे की लड़ाई तो ये 3 साल तक रही, 2022 से लेकर 2025 तक। इसमें SDM साहब के यहाँ वहाँ भी प्रकरण में जो अनावेदक है उसके ऊपर 5,000 रुपये की जुर्माने की कार्रवाई हुई है।
और राजस्व न्यायालय में भी न्यायालय में कभी उपस्थित नहीं हुआ। और अभी भी वर्तमान में इसका एक ही रीज़न चल रहा कि जो जेसीबी वाला आया उसको इसने डराया फ़ोन लगा के, जो ट्रैक्टर वाला आता उसको ये डराता है, डराने की कार्रवाई करता है, जो गवाह उनको चमकाना और धमकाने का काम अभी भी वर्तमान में कर रहा है। आज के प्रशासन की इस कार्रवाई से संतुष्ट हाँ, हैं? मैं प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजस्व न्यायालय प्रशासन को और पुलिस प्रशासन, दोनों प्रशासन को, और मीडिया जगत को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जैसे पीड़ित लोगों के लिए कोई संदेश? मेरे जैसे पीड़ित लोगों के लिए संदेश ये है कि सत्य में जयते, सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं होगा। अपने संघर्ष अर्श से फर्श तक करना, अपना संघर्ष हमारा नारा है, क्योंकि जीवन ही संघर्ष का दूसरा नाम है। कितने साल की लड़ाई होगी लगभग? लड़ाई तो सर ये जितनी भी होगी वो लड़ाई अभी तक लड़ी, और आगे की भी जो लड़ाई अभी तो अंगड़ाई, और भी अगर लड़ाई हो वो भी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि अभी तो अंगड़ाई है। मेरे को तो प्रशासन को भी धन्यवाद दे रहा, मेरी ज़मीन का भी कब्जा